दोस्तों ये बात है 6 अगस्त 1945 की। सुबह के 7 बजे हुए थे और ये एक ऐसी सुबह थी जिसे इतिहास आज तक नहीं भुला पाया है। सुबह होते ही लोग अपने कामों पर निकल गए। हिरोशिमा के लोगों को ये आभास भी नहीं था कि ये सुबह उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते स्थितियां इतनी गंभीर हो चुकी थीं कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम हमले का फैसला ले लिया था और लगभग 1 घंटे के बाद ही 8:15 पर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम छोड़ दिया। जिसकी तबाही की गूंज आज तक सुनाई देती है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए और ब्रिटेन जैसे 70 देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ऐलान कर दिया था। इस समय पूरा विश्व 2 खेमों में बढ़ चुका था। एक तरफ यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश शामिल थे, वहीं दूसरी ओर जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश थे जिन्हें एक्सिस पावर कहा गया। इस समय जापान एक ताकतवर और समृद्ध देश हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जापान की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी थी। युद्ध को लगभग 6 साल बीत चुके थे और जंग थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए 1945 तक आते आते एक आम जापानी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। दैनिक जरूरतों का सामान जैसे अंडे, चाय, दूध और कॉफी पूरी तरीके से गायब हो चुके थे। पेट्रोल और डीजल भी इतना महंगा हो चुका था कि उसे खरीदना एक आम आदमी के बस की बात नहीं थी। दरअसल उन दिनों जापान पेट्रोलियम गैस और कोयला को दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते यूएसए जैसे देशों ने जापान को ऑयल देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से वाहनों और विमानों को चलाने के लिए भी पेट्रोल उपलब्ध नहीं थी। लोग सड़कों पर अपनी निजी कारें नहीं ले जा सकते थे। हिरोशिमा की सड़कों पर हर तरफ साइकिलें और पैदल चलते लोग ही दिखाई पड़ते थे और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसे पूरी दुनिया आज तक नहीं भुला सकी। ठीक 8:15 पर अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु हमला कर दिया। इस परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। यह लगभग 3.5 मीटर लंबा और 4.5 टन वजन का था और विमान से जमीन तक पहुंचने में इसे केवल 43 सेकंड ही लगे। जब जापानी नौसेना की नज़र विमान पर पड़ी तो उन्हें दिखाई दिया कि विमान से एक छोटी काली वस्तु नीचे की ओर गिर रही है। After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing. अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अंधा कर देने वाली रोशनी छा गई, मानो हजारों सूरज एक साथ जल उठे हों। उन्होंने उंगलियों से अपनी आंखें ढकी और जमीन पर लेट गए और एक ही पल में वो छोटी सी काली वस्तु विशाल आग का गोला बन गई। इसकी शक्ति 12,500 टन टीएनटी के बराबर थी। जब ये फटा तो वहाँ का तापमान लगभग 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। केवल 1 सेकंड के भीतर ही शहर में कंक्रीट की इमारतों को छोड़कर सारी चीजें गायब हो चुकी थी। विस्फोट का असर इतना तेज था कि उस जगह से 15 किलोमीटर दूर तक सभी इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए और लगभग 40,000 लोग एक ही पल में मौत की नींद सो गए। हिरोशिमा के आसपास बसे शहरों में भी भयानक गर्मी महसूस होने लगी। बचे हुए लोग बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। उन्हें उल्टी की इच्छा महसूस हो रही थी। उनका गला पूरी तरीके से सूख चुका था और वो पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। उनमें से कुछ लोगों की त्वचा उनके चेहरे पर लटक आई थी। विस्फोट की गर्मी इतनी भयानक थी कि वहां 3 घंटे बाद ही तेज बारिश होना शुरू हुई। लेकिन ये कोई साधारण बारिश नहीं थी, ये काली बारिश थी जिसमें विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। ये बारिश हिरोशिमा की जमीन पर सदा के लिए ना मिटने वाले निशान छोड़ गई। हिरोशिमा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। चंद घंटों में ही करीब 1,70,000 लोग मारे जा चुके थे और पूरा शहर वीरान बन चुका था। इससे पहले कि जापान की सरकार इस तबाही से उबर पाती, इसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के एक और शहर नागासाकी पर अटैक किया। Superfortress laden with a single atomic bomb. The primary target was 3 miles from where Fujita was. इस बम का नाम फैटमैन था। इसका विस्फोट इतना भयानक था कि इसके 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज
1 माइक्रोसेकंड में ही भाप बनकर उड़ गई। dropped an atomic bomb on Nagasaki. हीट वेव ने इंसानों और जानवरों के शरीर से जल की एक एक बूंद को सोख लिया। धमाका इतना तेज था 8 किलोमीटर दूर तक बने घरों के भी परखच्चे उड़ गए। अपने 2 शहरों को बुरी तरीके से जलता देख आखिरकार जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। अमेरिका का यह परमाणु अटैक जापान को कभी ना भूलने वाला दर्द दे गया। इन रेडियो एक्टिव विकिरणों वाले खतरनाक परमाणु हमलों का परिणाम यह हुआ कि जापान में कई वर्षों तक लोग रेडिएशन डिजीज, जलन और घावों के कारण मरते रहे। कई वर्षों तक यहाँ के लोग अपाहिज और विकलांग पैदा होते रहे। दोस्तों, झगड़ा चाहे घर परिवार का हो, देश का हो या पूरे विश्व का, सिवाय तबाही और नफरत के कुछ नहीं देकर जाता।